जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे वॉरियर्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि मैं आपके लिए 2 मिनट क्लास के लिए लेट हो गया एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं कभी जनरली लेट नहीं होता हूं, लेकिन हाँ, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर एक वीडियो जो है वो बना रहा था और इसी कारण से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। काफी कोशिश थी और उस मुद्दे पे बोलने के लिए काफी कुछ था, लेकिन उसे समअप किया इन अ वेरी शॉर्ट लैंग्वेज में ताकि आप लोगों तक एक सही मैसेज भी कन्वे किया जा सके। सो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। आश्रय, राधा, कांता, आयुष, सिफत, महिमा, श्रवण, स्ट्रीव, ईशान, एवरीबॉडी, सभी को बहुत सारा प्यार और वेरी गुड इवनिंग। राइट। सो दोस्तों, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज ऑड वन आउट। इस टॉपिक के ऊपर काफी आप लोग वेट कर रहे होंगे कब ये टॉपिक आएगा। आज ये टॉपिक आ चुका है। एक बेहतर टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है। राइट। तो सीखने के लिए हमारे सारे बच्चे तैयार हो। सरिता का आज बर्थडे है, आपको दिल से बहुत सारी बधाइयां आपके जन्मदिवस पे और आप खूब तरक्की करें। सब बच्चे तैयार हैं हमारे, रेडी हैं? तो स्टार्ट करते हैं। पेन ले लेता हूं मैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ऑड वन आउट का हमारा ये टॉपिक है, यानी कि क्लासिफिकेशन का, है ना। सर चैट सही कर दीजिएगा, चैट सही कर दीजिएगा। राइट। ऑड वन आउट का हमारा ये टॉपिक है। इसको हम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। अब ये जो हमारा ऑड वन आउट का टॉपिक है या फिर ये हमारा जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, ये एक्चुअल में है क्या और ये कैसे काम करता है? तो समझो, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करना मतलब अलग करना, इंडिकेट करना, एक तरीके से जो डिफरेंशिएट है वो डिफरेंशिएट करना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएट करना इसको बोलते हैं। सो यहां पे इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि राइट, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं 4 वर्ड ले रहा हूं, ए, बी, सी और डी। मैंने यहां पे 4 वर्ड लिए। ओके, मैंने यहां पे क्या लिए? 4 वर्ड ले लिए हैं। अब 4 जो वर्ड मैंने यहां पे लिए, इसमें मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें अलग लेटर कौन सा है। तो आपने क्या बोला? सर ए इज अ डिफरेंट, क्योंकि ये वोवेल है और बाकी 3 यहां पे क्या है? कॉन्सोनेंट है। बाकी 3 क्या है यहां पे? कॉन्सोनेंट है। राइट, क्लियर है ये बात? तो हमने यहां पे डिफरेंशिएट कर दिया कि दिस इज वोवेल एंड रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट। तो जो ऑड होगा वो ऑड क्या होगा? ए इज द ऑड। यानी समझो ऐसे कि 4 लोग पार्टी के अंदर गए हैं, 3 लोगों ने ब्लैक कलर की पैंट शर्ट पहना है, एक बंदे ने येलो कलर की पैंट और शर्ट पहनी है। तो ऑड क्या हुआ? वो 3 ब्लैक वाले या फिर एक येलो वाला? तो वी कैन से एक येलो वाला ऑड हुआ। राइट। सो ये इसकी डेफिनेशन है। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इसके क्वेश्चंस हमारे बेसिकली 2 मेजर टाइप होते हैं और बाकी उसी के अंदर आते हैं। तो 2 मेजर टाइप कौन से हैं? एक तो हमारे वर्ड में आता है कि क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हमारे वर्ड ऑड क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट पर बेस्ड होता है। एक तो वर्ड पे आता है, ठीक है, और जो दूसरा आता है हमारा, वो हमारा नंबर्स पर बेस्ड होता है। राइट। एक हमारा वर्ड पर बेस्ड होता है और दूसरा हमारा नंबर पर बेस्ड होता है। यानी टोटल 2 तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे यहां पे करता है, इस टॉपिक के ऊपर करता है। लेकिन हमारा जो वर्ड वाला जो क्वेश्चन है, ये वर्ड वाला क्वेश्चन भी हमारा 2 तरीके से बनता है, एक मीनिंगफुल और एक नॉन मीनिंगफुल। राइट, समझ गए बात? तो हमने क्या बोला कि वर्ड क्लासिफिकेशन होता है, सॉरी, ऑड वन आउट होता है, 2 तरीके से आता है। एक वर्ड ऑड वन आउट होता है, एक नंबर होता है। वर्ड वाला 2 तरीके से आएगा, मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल। यानी एक जो वर्ड पर बेस्ड होगा और दूसरा जो लेटर पर बेस्ड होगा, क्योंकि जो नॉन मीनिंगफुल होंगे वो लेटर बेस्ड ही आपके पास होंगे। राइट। यहां तक कहानी समझ में आ गई है इस टॉपिक की? तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो भाई। तो हम बोल देंगे कि भैया यहां पे 2 तरह के पैटर्न है, वर्ड एंड नंबर, और वर्ड में भी 2 पैटर्न है, मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल। क्लियर है ये? चैट सही कर दीजिए, चैट में कुछ हमेशा गड़बड़ रहती है।
प्लीज थोड़े बहुत कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट से मुझे पता लगेगा कि आपको क्लियर है। दूसरा, प्लीज डू नॉट टॉक, आप क्लास में बिल्कुल भी बातें ना करें, क्योंकि मैं जो चीज डिलीवर करने आया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? तो ये जोश, ये जज्बा क्लास में बना के रखिए। सो यहां पे देखिए, अब मैं सबसे पहले यहां पे वर्ड वाले ले रहा हूं, और वर्ड में भी कौन से ले रहा हूं? मीनिंगफुल वर्ड के क्वेश्चंस ले रहा हूं। वर्ड में भी कौन सा ले रहा हूं? जो मीनिंगफुल हैं उसके ले रहा हूं। तो देखो, मेरा एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को समझना। आपको यहां पे टोटल 4 यहां पे क्या दिए जा रहे हैं? वर्ड दिए जा रहे हैं। ये देखो, ये 4 वर्ड है। अब ये जो 4 वर्ड हैं, इस 4 वर्ड में से आपको यह बताना है कि अलग क्या है। चलिए आप ही सोचिए, स्कल, पेल्विस, फिबुला, अपेंडिक्स, आपको क्या लगता है इन चारों में से अलग क्या है? विच वन इज डिफरेंट? अलग क्या है? तो आप ये कह सकते हैं, देखो स्कल जो है ये एक बोन से मिलके बनता है, हड्डियों से मिलके। पेल्विस भी बोन से मिलके बनता है। आपका फिबुला भी बोन से मिलके बनता है। लेकिन जो आपका अपेंडिक्स होता है ये आपका सेल्स से मिलके बनता है, यानी कोशिका से मिलके बनता है, राइट? तो आप ये कह सकते हो कि सर 3 ऐसे हैं जो हमारे ऑर्गन्स हैं। अपेंडिक्स इज नॉट अ ऑर्गन, राइट? तो आप क्या कह सकते हो? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अपेंडिक्स क्या होता है? बेसिकली अननेसेसरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स, जो कि कहीं ना कहीं बन जाती है। एबीसी मेड अप ऑफ बोन्स, यस, राइट? तो हम यहां पे क्या आंसर करेंगे? हम यहां पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेंगे, इस एग्जांपल में हमारे पास फिर से 4 यहां पे क्या है? वर्ड है। 4 हमारे जो वर्ड हैं, वो वर्ड कह रहा है पिस्टल डिफरेंट है, स्वॉर्ड डिफरेंट है, गन डिफरेंट है, या राइफल डिफरेंट है। क्या लगता है आंसर? इन चारों में से जो मीनिंगफुल वर्ड के क्वेश्चंस हैं, इन चारों में से अलग क्या है? पिस्टल अलग है, या स्वॉर्ड अलग है, या गन अलग है, या फिर राइफल अलग है? तो देखो, यहां पे हम कह सकते हैं कि ये देखिए एक फायर आर्म है, यानी कि इस आग निकलती है, ऑब्वियसली बात है, कह सकते हैं। ये भी एक फायर आर्म है, दिस इज ऑल्सो अ फायर आर्म। लेकिन अगर हम बात करें स्वॉर्ड की, दिस इज नॉट अ फायर आर्म, ये फायर आर्म नहीं होती है। सो हम यहां पे बेसिकली बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज नॉट अ फायर आर्म। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आइए, तो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है नॉन मीनिंगफुल वर्ड। नॉन मीनिंगफुल वर्ड, मैंने आपसे बोला कि ये जो हमारा वर्ड क्लासिफिकेशन है, इस वर्ड क्लासिफिकेशन में 2 टाइप होते हैं, मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल। मीनिंगफुल में क्वेश्चन को देख के अब आपको आइडिया लग गया होगा कि 4 वर्ड में से एक वर्ड अलग होगा, वैसे क्वेश्चंस आएंगे। नॉन मीनिंगफुल में अब आपको इसको देख के ही पता लग गया होगा कि हमारे पास किस पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, यानी ऐसे लेटर होंगे या लेटर का गुच्छा होगा, इसे ग्रुप ऑफ लेटर भी बोलते हैं। और हमें यह पैटर्न देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या पैटर्न होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पैटर्न लगाने हैं वो ये लगाने हैं। सबसे पहले तो ये देखना, गैप बिटवीन द लेटर, गैप बिटवीन द लेटर। आपको लेटर्स के बीच में गैप को चेक करना है। जैसे कैसे? देखिए, जैसे ये आता है सी, ये 3 पे आता है, 6 पे आता है, 9 पे और 12 पे। यह आता है 16, 19, 22 और 24 पे। यह आता है 10, 13, 16 और 19 पे। यह आता है 15, 18, 21 और 24 पे, राइट? आपने देखा कि इनके बीच में ये गैप है। अब इनके बीच में अगर ये गैप है तो सबसे पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, पैटर्न क्या है। तो देखो, 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 12 +3 हो रहे हैं, 16 के बाद 19 के बाद 22 और 2 24, तो यहां पे 3 भी हो रहा था लेकिन साथ में 2 भी हो रहा था। 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19, अगेन +3 हो रहा है। 3 24 अगेन +3 हो रहा है। अब आपने देख लिया होगा, सर आपकी क्लास क्यों नहीं होती जल्दी जल्दी, बहुत दिन पे होती है। हाँ अमीषा पांडे, मेरी पूरी वीक में एक क्लास होती है, राइट? तो आपने ये देखा कि इसके अंदर पैटर्न क्या है। इसके अंदर पैटर्न ये है कि बाकी सब में
तीन तीन का यहां पे प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें 3 के साथ साथ 2 का भी प्लस हो रहा है, यानी ये पैटर्न डिफरेंट है, बाकी सब में +3 है, इसमें नहीं है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो सबसे पहली चीज जो आपने यहां पे देखी, वो यहां पे आपने क्या देखी कि हमें गैप चेक करना है लेटर के बीच में, और फिर उससे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या यहां पे ये कोई पैटर्न बना रहा है या फिर ये पैटर्न नहीं बना रहा है। राइट, क्लियर है ये? चलो सेकंड देखिए, सेकंड हमें यहां पे जो पैटर्न देखेंगे, जो सेकंड पैटर्न हम यहां पे देखेंगे, यानी जो पैटर्न नंबर 2 हम यहां पे देखेंगे, वो क्या होगा कि क्या ये एक कॉन्जिक्यूटिव लेटर पैटर्न है? क्या ये कोई कॉन्जिक्यूटिव लेटर पैटर्न है? कॉन्जिक्यूटिव लेटर पैटर्न का मतलब जंबल्ड फॉर्म में लेटर होंगे। क्या होंगे? लेटर आपके पास जंबल्ड फॉर्म में होंगे, बट वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे। क्या होंगे? जंबल्ड फॉर्म में होंगे, पर वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे। राइट, ये बात समझ में आ गई? जैसे यहां देखो, सी यहां पे दिख रहा है, डी यहां पे दिख रहा है, ई यहां पे दिख रहा है, एफ यहां पे दिख रहा है और जी यहां पे दिख रहा है। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? तो आप कह सकते हो यस सर, ये कॉन्जिक्यूटिव है, ये कॉन्जिक्यूटिव है। अब आप यहां पे डिफरेंशिएट करोगे ना, लेटर के बीच में गैप बनाओगे, आप कहोगे सर ये 6 पे आता है, 3 पे आता है, 7 पे आता है, 1 पे आता है, 5 पे आता है, तो आपको समझ में आएगा कि सब में ही अलग चल रहा है। सब में, किसी में 6 में से 3 गया तो -3 चल रहा है, फिर 3 से 7 +4 चल रहा है, फिर 7 से 1 -6 चल रहा है, फिर 1 से 5 +4 चल रहा है। तो ये तो एक अलग ही पैटर्न चल रहा होगा। तो दूसरा उस वक्त आपको अपने दिमाग में लगाना है कि क्या इसके अंदर जंबल्ड फॉर्म में तो कोई कॉन्जिक्यूटिव लेटर नहीं है। अब देखो यहां पे PQRST, अगेन ये भी कॉन्जिक्यूटिव लेटर है। एफ के बाद देखो जी नहीं है, ये अलग है। GHIJK, अगेन ये भी कॉन्जिक्यूटिव लेटर है। इसका मतलब जो अलग है वो यहां पे अलग क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। तो आप ये बोल सकते हो कि यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये अलग है। क्लियर है ये बात? तो दूसरा जो पैटर्न आपको दिमाग में लगाना है कि पहला पैटर्न क्या था? लेटर के बीच का गैप चेक करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द लेटर देखेंगे। दूसरा क्या चेक करेंगे कि क्या वो लेटर कॉन्जिक्यूटिव लेटर है या फिर वो कॉन्जिक्यूटिव लेटर नहीं है, वो हम चेक करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर हो गया ये यहां तक सबको? सर ये वाला एक बार और समझा दो। देखो, कॉन्जिक्यूटिव लेटर का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव लेटर का मतलब क्या होता है? ये देखो सर, थर्ड वन डिफरेंट क्यों है? देखिए यहां पे देखो, इससे आप एक पैटर्न बना सकते हो, CDEFG बना सकते हो। इससे आप एक पैटर्न बना सकते हो, PQRST, कॉन्जिक्यूटिव है। यहां पे देखो, यहां पे F है, G गायब है, H I गायब है, J और देन K आ रहा है। यहां पे देखो GHIJK। अब देखो, इन्हीं लेटर से आप इसको चेक करोगे तो क्या आप एक पैटर्न बना सकते हो कि लगातार लेटर है? इसी को देखो तो लगातार लेटर का एक पैटर्न बन सकता है, PQRST। P है, Q है, R है, S है, T है ना, C है, D है, E है, F है, G है। तो ये जंबल्ड फॉर्म में है, जंबल्ड फॉर्म में है, और ये लेटर क्या है? कॉन्जिक्यूटिव लेटर है। राइट? लेकिन अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे F है, देखो F तो दिख रहा है, लेकिन इसके बाद F क्या? G नहीं है, G है, फिर H है, फिर I नहीं है। तो यानी कि यहां पे क्या है? गैप है लेटर के बीच में, दे आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव। F आ रहा है, H आ रहा है, J आ रहा है, K आ रहा है ना, और देन M आ रहा है, तो L छोड़ दिया, M आ रहा है, तो मतलब यहां छोड़ छोड़ के है। सुहासिनी, बेटा आप मेरे से बाद में पूछना, अभी देखो मेरा फुल माइंडसेट है अच्छे से पढ़ाना, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर करना आप लोगों को। तो पहले मैं अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो चीज मैं देना चाहता हूं, जो सिखाना चाहता हूं, पहले मैं आपको वो सिखा देता हूं।
इसके बाद में लास्ट के 5 मिनट में पीडीएफ एंड ऑल जो क्वेश्चंस करने हो, जो मुझे लगता है कि वो सेकेंडरी हैं, वो आप मेरे से तब पूछना। ठीक है, डन। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया। चलो अब आती है हमारा सेकेंड नंबर का टाइप। दिस इज टाइप नंबर 2 जो है, ये बेसिकली क्या है, हमारा नंबर बेस्ड क्वेश्चन। क्या है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए, नंबर पे कई तरह के पैटर्न्स आते हैं। आप समझो, नंबर के जो पैटर्न्स होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, इट कैन बी स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकते हैं, प्राइम नंबर हो सकते हैं, है ना, मिक्स ऑपरेशन बेस्ड नंबर हो सकते हैं। ठीक है, मिक्स ऑपरेशन समझाऊंगा कि क्या होता है, मिक्स ऑपरेशन कैसा होता है। डिजिट सम के नंबर हो सकते हैं। ठीक है, वो पैटर्न यहां पे हो सकता है, या फिर स्क्वायर में प्लस या माइनस, या फिर क्यूब में प्लस या माइनस हो सकता है। कोई भी एक्स नंबर आप ले लो कि ये जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं, राइट, वो पैटर्न यहां पे हो सकते हैं। कई बार कोई फिक्स नंबर होता है, वो फिक्स नंबर का पैटर्न होता है। ठीक है, फिक्स नंबर का पैटर्न का मतलब क्या होता है, फिक्स नंबर का पैटर्न का मतलब ये होता है कि कोई भी एक फिक्स नंबर आपने ले लिए। जैसे सपोज करो मैंने यहां पे लिखा 19, यहां पे ऐसा कहता हूं, इसे फिक्स नंबर ना बोल के दूसरे तरीके से बताता हूं। मिक्स ऑपरेटर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, डिजिट सम भी हो गया। ठीक है, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं बच्चों कि मान लो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, मेरे पास क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं। तो जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है उसके अंदर मैं कुछ जोड़ दूं या फिर मैं उसे कुछ घटा दूं, ऐसा बोल सकता हूं। अभी तक मैं केवल स्क्वायर या क्यूब के अंदर प्लस माइनस कर रहा हूं, मैं हो सकता है ग्रुप ऑफ नंबर में प्लस या माइनस कर दूं। कैसे, देखिए लेते हैं। जैसे यहां पे देखो, यहां पे आपके पास 4 नंबर है, यहां पे आपके पास कितने नंबर है, 4 नंबर है। अब मैं कह रहा हूं 12, 25, 37, 49 क्या अलग है, तो आप क्या बोलेंगे, सर 12 एक इवन नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, या फिर ये स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है। तो आप दिमाग लगाएंगे तो ये आपको इवन मिलेगा और ये 3 ऑड मिलेंगे, राइट। तो आपने कहा कि सर मैं सबसे पहले यही आंसर करूंगा कि सर दिस इज इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर, हाँ है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, सबको मैंने प्रायोरिटी टेबल बताई थी, प्रायोरिटी टेबल याद है सबको, एनालॉजी के अंदर बताई थी ना आपको। एनालॉजी का जो हमारा फर्स्ट नंबर का चैप्टर था उसके अंदर मैंने लॉजिक की प्रायोरिटी टेबल बताई थी कि किस लॉजिक को आप पहले प्रायोरिटी देंगे और किसको आप बाद में प्रायोरिटी देंगे, हाँ है ना, बताया था ना, सबको याद है, सबको याद है। बस जिस जिसको याद है, जिस जिसने पढ़ा था उसको पता है कि मैं क्यों ये आंसर नहीं दूंगा, मैं क्यों ये आंसर दूंगा। और जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज आप पहली क्लास को छोड़ नहीं सकते हैं, वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसमें सेम प्रायोरिटी स्केल होगी क्या, सर नहीं, वही प्रायोरिटी रहेगी। ऑड और इवन लास्ट था, यस यू आर राइट प्रताप, ऑड और इवन को हम हमेशा प्रायोरिटी सबसे लास्ट में देंगे। और हमारी तीसरे नंबर की प्रायोरिटी थी कि ये एक प्राइम नंबर है, तो हम हमेशा किसको प्रायोरिटी देंगे, प्राइम नंबर को हम प्रायोरिटी देंगे। इससे गर्मी लग रही है, राइट, क्लियर है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन किसी को एक्सप्लेन करना है या आ गया, ये क्वेश्चन किसी को एक्सप्लेन थोड़ा ना करना है, आ गया ना ये सबको। एक बार रीजन बता दो ईशा। देखो रीजन ये है कि हमने यहां पे कुछ प्रायोरिटी दे रखी है, उस प्रायोरिटी में हमने दे रखा है कि तीसरे नंबर पे हमारी प्रायोरिटी आती है प्राइम नंबर की, चौथे नंबर पे हम प्रायोरिटी देते हैं स्क्वायर को या क्यूब नंबर को, ठीक है। पांचवें और छठे पे कुछ डिजिट सम की आती है या प्लस माइनस की आती है कि डिजिट सम को हम प्रायोरिटी देंगे या प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड देंगे। और साथ में हम यहां पे देते हैं ऑड और इवन को,
ऑड और इवन को। अब आप ये देखो बेटा, ये जो नंबर हैं, ये वाले नंबर, ये वाला और ये वाला नंबर क्या है, स्क्वायर हैं, राइट। ये वाला नंबर इवन नंबर है, तो ये तीनों नंबर क्या हैं, ऑड नंबर हैं। अगर आप ऑड और इवन को अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दोगे तो आपको पता है कि ये इवन है, बाकी तीन ऑड है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी टेबल में ऑड इवन को हमने सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दे रखी है। इसका मतलब जब ये सारे लॉजिक नहीं लगेंगे तब मैं ऑड इवन के अकॉर्डिंग आंसर एग्जाम में करके आऊंगा, राइट। पहला पावर दूसरा फैक्टोरियल, ठीक है, ये भी लिख लो। चलो ये पावर लिख लो और दूसरा फैक्टोरियल का लॉजिक लिख लो। पावर का मतलब 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। सॉरी 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, एक से तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये लीजिए, ओके। सो हमने यहां पे देखा कि यार ऑड से तो कुछ नहीं बन रहा, ऑड इवन का लॉजिक लास्ट में आएगा। स्क्वायर तो 2 स्क्वायर हैं, 2 स्क्वायर नहीं है। फैक्टोरियल का लॉजिक लग नहीं रहा, पावर का लॉजिक लग नहीं रहा। सर पावर सेकंड था एंड फैक्टोरियल पहला था, मैंने यह लिखा है, पहले फैक्टोरियल लिखना था, सही कह रहे हो। अभी क्या है ना, मैं उस क्वेश्चन पे मेरा ध्यान है भाई। देखो पहला लॉजिक हमेशा फैक्टोरियल का था, वो तो मैंने उस बच्चे का देख करके लिख दिया, और दूसरा पावर का था, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहला लॉजिक हमेशा फैक्टोरियल का ही रहेगा, नहीं फैक्टोरियल ही रहेगा श्रेया, वो अलग नहीं है, वो तो उस बच्चे का देख करके मैंने सीधे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मैं सारे लिख रहा था ना, तो इसलिए मैंने जल्दीबाजी में लिख दिया उसको। तो हमारा यहां पे आंसर क्या आया, 37, बिकॉज ऑफ प्राइम नंबर। क्लियर है सबको, ये सबको क्लियर है सबको। यहां पे डाउट छोड़ना है किसी को भी, अब तक का सब चीज क्लियर है। अब देखो यहां पे आप देखो कि आपके पास क्या है, 25, 36, 27 और 49। आप खुद देखिए, 25, 36, 27 और 49, ये क्या है, आप जरा सोचो। ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 3 का क्यूब है, राइट। तो आप यहां पे आंसर कर सकते हैं कि इट्स अ स्क्वायर एंड क्यूब नंबर। तो आपके पास इट्स अ 27 इज अ 3 का क्यूब है, रिमेनिंग आर स्क्वायर। तो 25, 27, 36 और 49 और 27 मत लगाना, आपके पास ये सब स्क्वायर नंबर हैं और ये क्यूब नंबर है, यानी प्रायोरिटी नंबर 4 आपको लगानी है। अगर किसी एग्जाम में आपको दे रखा, मतलब किसी बुक में आपको दे रखा हो, अरे यार तो ऑड इवन नंबर है, भैया वो लॉजिक ही गलत है, उस लॉजिक को छोड़ दो, ठीक है। ये याद रखना कि बहुत सारी जो बुक्स है ना, बहुत सारी बुक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन का इररिलेवेंट लॉजिक दिए हुए हैं, इररिलेवेंट लॉजिक। तो आपको ये अपने अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। हर बुक सच नहीं होती है, हर बुक बहुत आपको सही नॉलेज नहीं दे रही है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल हर कोई एरा गेरा नत्थु गेरा किताब लिखने में लगा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ेगा नहीं किताब लिख देगा वो। और किताब कैसे लिखेगा, इधर का इधर कॉपी मारा, इधर का इधर कॉपी मारा, इधर का इधर कॉपी मारा, दैट्स इट, हो गया, किताब छप गई, ठीक है। तो हर चीज के ऊपर आपको फोकस कब करना है, कब मानना है, जब आप उसको नाप तोल लो कि भैया ये लॉजिक है, ओके। सर रीजनिंग की वेटेज ज्यादा है प्रोसेस में, तो प्रैक्टिस के लिए अरेंज की गाइड सही रहेगी, बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है ईशा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देखो इसमें एक डिफरेंट लॉजिक काम करता है, पर वो तभी काम करता है जब ग्रुप ऑफ नंबर आपके पास हो, और ग्रुप ऑफ नंबर में 3 डिजिट या 4 डिजिट के नंबर्स आपके पास हो, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या रख रहे हैं अपन, कि जब मान लो आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर हो, क्योंकि इसको मैं कोई नाम नहीं दे सकता एक्चुअल में, इस लॉजिक को मैं कोई नाम नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं नाम देता ना तो अब तक मैं दे चुका होता। तो इसे मैं बोल रहा हूं ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं, उस ग्रुप ऑफ नंबर्स में चीजें आती हैं, राइट। तो वो देखिए जैसे यहां पे क्या है, 3740, 4635,
5869 7946। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो, जैसे हमारे पास ये ग्रुप ऑफ नंबर है और ग्रुप ऑफ नंबर को जब मैं देख रहा हूं तो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक देखना, मैंने इसको एज अ डिजिट के पार्ट में डिवाइड किया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको ऐसे समझना। ठीक है, देखो इसी को कोई नाम दे सकता ना, मैं अब तक दे चुका होता, यानी इसमें नाम नहीं लगेगा, इसको आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या होता है कि पहली डिजिट और दूसरी डिजिट हो सकती है तीसरी डिजिट और चौथी डिजिट के सम के बराबर हो सकता है पहली और तीसरी डिजिट का सम दूसरी और चौथी डिजिट के सम के बराबर का हो सकता है पहली और चौथी डिजिट का सम दूसरी और तीसरी डिजिट के सम के बराबर का हो, ऐसा हो सकता है। अब आप ये सोचो, अगर मैं ये कर रहा हूं तो मैं 3 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं यहां पे एडिशन कर रहा हूं तो मैं यहां पे सब्सट्रैक्शन भी कर सकता हूं, मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकता हूं। नाम इज इक्वल टू बिना नाम का लॉजिक। देखो यार, जो बच्चे बार बार मेरे से कह रहे हैं ना क्वेश्चन की पीडीएफ दे दो, क्वेश्चंस दे दो सर प्रैक्टिस करने के लिए, ये वो बहुत सारी बातें, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर आपके हाथ जोड़ के बोल देता हूं, है ना, मैं ये कह रहा हूं लास्ट के 5-7 मिनट आप मेरे से प्लीज पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, है ना, मैं आपको इवन सोर्सेस दे दूंगा, मैं पेपर पढ़िए मैं दे दूंगा तुमको, टेलीग्राम पे मेरे से ले लेना। ठीक है, क्या मतलब बदनाम लॉजिक, आप बदनाम लॉजिक बोल दो, ये बदनाम लॉजिक है, ये अननोन लॉजिक है, ये बिना नाम का लॉजिक है, तुमको जो नाम काटने हो इसके वो काट दो। ठीक है, पर तुमको ये समझना है क्योंकि तुम्हारे ये काम का है, क्योंकि ये तुम्हारे पेपर में आएगा, है ना, तो तुमको इसको पढ़ना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है देखो, अगर मैं पहला और दूसरा लगाता हूं 7 और 3 10 प्लस 4 और 0 4, 6 और 4 10, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 9 और 6 15, सारे ही अलग अलग है, तो मतलब ये वाला लॉजिक नहीं लगा। पहला और तीसरा 4 और 3 7, तो 7 प्लस 0 7, 4 और 3 7, 6 और 5 11 अलग हो गए, 6 और 5 11, 8 और 9 17, ये तो सारे अलग हो गए, यानी ये लॉजिक भी नहीं काम करेगा, दिस लॉजिक विल नॉट वर्क। ठीक है, अब देखो फिर हम देखेंगे पहला और चौथा, तो पहले और चौथे को कनेक्ट करते हैं तो पहला और चौथा 3 प्लस 0 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 4 11, तो 5 4 9 और 6 और 3 9, 5 और 4 9, 6 प्लस 3 9, 9 और 5 14, 8 और 6 14, तो 5 और 9 14, 8 और 6 14 बराबर हो रहा है 7 और 6 13 और 9 और 4 13। अब देखो ये तीनों एक जैसे हैं कि नहीं है ना, सर इसमें भी तो अल्फाबेट का लॉजिक लिखता है, अरे जब क्वेश्चन ही नंबर का हो तो अल्फाबेट कैसे लगाएंगे, राइट। तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है कि यहां पे 3 है और यहां पे 11, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 11, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। गैप बिटवीन नंबर का लॉजिक देखो सर्वेंद्र, जब तुम गैप बिटवीन नंबर का लॉजिक लगाओगे ना तो यहां पे आपको सारे के सारे डिफरेंट मिलेंगे, कोई डिफरेंट मिलेगा, कोई ज्यादा मिलेगा, कोई कम मिलेगा। ठीक है, नंबर के लॉजिक में नंबर के लॉजिक लगाना, प्लीज लेटर के मत लगा देना यार, भाई जो चीज नहीं होती है तो वो करनी क्यों है। आज कुछ तूफानी करते हैं इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चन पे तूफानी करेंगे, नहीं, राइट। सर सिर्फ रीजनिंग की क्लास में मजा आता है। सर सेकंड वाला लॉजिक काम कर रहा था, सेकंड वाला लॉजिक का काम कर रहा था, पहला और तीसरा, अरे तो बाकियों में काम नहीं कर रहा था। अच्छा आप ये कह रहे हो कि बाकियों में काम नहीं कर रहा उसमें काम कर रहा, तो वो आंसर है, हो सकता है, दिस इज वन ऑफ द लॉजिक।
ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है कि बाकी 3 में नहीं काम कर रहा है, 1 में काम कर रहा है। तो आपको ये समझना है और तब भी है और दूसरे तरीके से भी है ऋत्विका। पर आपको ये ध्यान रखना है ऑड वन आउट का यहां पे जो मतलब रहेगा, ऑड वन आउट का मतलब क्या रहेगा कि 4 में से 3 के सेम पैटर्न हो, है ना, और 1 डिफरेंट हो, दिस इज ऑड वन आउट। ठीक है ऋत्विका, हमने क्या बोला कि 4 में से 3 का एक पैटर्न हो और इसका 1 हो, राइट। अब यहां देखो, क्या ये पैटर्न एक जैसे हैं क्या? ये तो अलग हो गया, पर क्या ये एक जैसे हैं क्या? 4 और 3 7, ये 11 हो रहे हैं, 7 11 हो रहे हैं, ये 6 और 5 11, 8 और 9 17 हो रहे हैं, तो ये नहीं है। ठीक है ऋत्विका, सर वीक में 2 बार तो क्लास करो। अंकित, आप सब लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो क्लास के नीचे कि सर आपकी क्लास वीक में 2 बार या 3 बार तो होनी चाहिए। ठीक है, अरे उसमें हो रहा है, लेकिन बेटा इन तीनों में नहीं लग रहा ना ऋत्विका, भाई इन तीनों में सेम पैटर्न हो, सेम, इसमें नहीं हो रहा। 4 और 3 7 हो रहा है ना, तो 6 और 5 11 हो रहा है, यानी 7 11 हो रहा है ना। यहां देखो, यहां पे अलग हो रहा है, यहां अलग हो रहा है, तो सबके एक पैटर्न डिफरेंट हो रहे हैं। मैं आपके अंडरस्टैंड कर रहा हूं, इसलिए मैंने बोला एक दूसरे तरीके से सोचूं तो ये हो सकता है। ठीक है चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका तो मैं पोल लूंगा आपसे क्योंकि इतनी बेसिक तो आपको आती है। 45 सेकंड ले रहा हूं, चलो इसका आंसर दो, बताओ क्या अलग है। आपकी और मैथ वाले सर की क्लास बहुत जरूरी है सर, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, इसका आंसर दो। जल्दी 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 फटाफट से। बिल्कुल, देखो अभी आपने देखा कि इन सब में क्या लॉजिक चल रहा था। इन सब में देखा कि ये 3 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 7 की पावर 3 है, लेकिन ये 11 की कोई पावर नहीं है। क्योंकि देखो 11 की पावर 3 का जो मतलब होता है वो 1331 होता है, राइट। क्या होता है? 1331 होता है। तो ये आंसर आपका बनता, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी। देखिए दैट्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये 10 हमारे बच्चे जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया है। क्लियर है ये? क्लियर है ये? अच्छा, आपसे एक बात शेयर करूं क्या दिल के? हाँ, मतलब मन में आया मेरे, तो मुझे लगा कि चलो शेयर करनी चाहिए, आप लोगों से बात करनी चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, पहले दिन से बोलता हूं, कभी कोई कष्ट हो ना, परेशानी हो ना, सब्जेक्ट में, टॉपिक में, पर्सनल लाइफ में नहीं, कोई दिक्कत हो तो बिंदास मेरे को बोलो। कोई क्वेश्चन नहीं आए मेरे साथ शेयर करो। कोई कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप मुझे बोलो। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो ड्यूरिंग जब मैं आपको टीच कर रहा हूं, तो आप मुझे बोलो, आई विल रिपीट, राइट। हमेशा बोलता हूं। लेकिन क्या होता है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उसका अननेसेसरी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी 1 या 2 बच्चों ने, पता नहीं वीडियो को देखा ही नहीं देखा, 2 स्टार कर दिया। द थिंग इज वॉट, मैं हमेशा कहता हूं कि आप मुझसे पूछा करो। देखो, रेटिंग 5 दोगे, 7 दोगे, जितनी होती उतनी दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बट अगर कोई कष्ट होगा ना तो दूर कौन करेगा ये बताओ। आप जो पढ़ाते हैं उसके बाद तो सब क्वेश्चन बन जाते हैं, गोपाल सर वाले नहीं बनते। तो गोपाल सर वाली मैथ्स का है, टाइम लगेगा। लेकिन देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, आप मेरे से पूछो, है ना। हाँ, आप हमेशा 5 स्टार देते रहो,
वहां हमेशा अच्छे से कमेंट करते रहो। पर कोई दिक्कत तो भाई मेरे से तो पूछो, वहां करने से कुछ नहीं होगा। पर आप मुझे अगर बताओगे ना कि सर इस वाली क्लास में ये चीज मुझे नहीं आई, इसे आप दोबारा बता दो, मैं पर्सनली बैठ के भी बता दूंगा, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके भी बता दूंगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको एक टीचर से? बिकॉज मेरा पर्पज है आपका सिलेक्शन, मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन भाई। आपके सिलेक्शन से ही मुझे वाह वाह मिलेगी, तुम सेलेक्ट होंगे ना तभी मुझे वाह वाह मिलेगी। आप समझ रहे हो इस बात को? तो मुझे अल्टीमेटली तुम मेरे सब्जेक्ट में तुम्हारे मार्क्स टॉप पे लाने हैं। अब उसके लिए तुम क्या एफर्ट कर सकते हो? इतना सा कर दो कि जो तुमसे नहीं आए वो तुम मेरे तक बता दो, जो तुमसे समझ में नहीं आए उसके लिए तुम मुझे बोल दो। इतना करने को तैयार हो? एनालॉजी करवा दो, श्रुति करवा देंगे, और बोलो कल ही करवा देंगे। मैं बात कर लेता हूं कि कब मेरे को क्लास मिल सकती है इसी वीक में, सैटरडे को करवा लेते हैं, सैटरडे को करवा लेंगे, और बोलो। ये इशू कभी नहीं होगा कि अरे यार वो क्लास चले गए अभी सर नहीं बताएंगे, ये कभी नहीं होगा, ठीक है? पर प्लीज बताया करो यार, क्योंकि वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। वहां पे रेटिंग इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है, पर तुम मुझे अगर सच में बता दोगे ना मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? रही बात तुम्हारे एनालॉजी की प्रैक्टिस की, वो मैं बात कर लेता हूं, और सैटरडे तक आपकी क्लास लगा लूंगा। संडे को नहीं है, मैं फ्री नहीं हूं, तो मैं सैटरडे को लगवा लूंगा, ठीक है? ठीक है, चलो। सॉरी मैंने आपके साथ शेयर किया, बट मुझे लगा कि करना चाहिए तो इसलिए किया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। अब हम आ गए प्रैक्टिस पे। सो आर यू रेडी गाइज? सर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, अरे हमारे पास बहुत सारी क्लास है इस टॉपिक में, मैं एनालॉजी भी करवा दूंगा, और बोलो, ठीक है? डोंट वरी, ट्रस्ट मी, आपका एनालॉजी का पार्ट भी मैं करवा दूंगा। ऑल डाउट तो बताने से पहले ही आप बता देते हैं, थैंक्स प्रताप। वेरी गुड ईशा, ग्लैड टू सी योर कमेंट। चलिए सो लेट्स स्टार्ट, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। डाउट है समृद्धि, अपना डाउट पूछो फटाफट से, और ये लिखने में टाइम वेस्ट मत करा करो, सर डाउट है सीधे लिख दो। यू हैव परमिशन टू राइट योर डाउट डायरेक्टली। सर डाउट है, सर एक डाउट पूछ लू क्या? डोंट वेस्ट योर टाइम, रीड इट डायरेक्टली, राइट इट। श्योर ईशा, डेफिनेटली। एंड आप सभी को बता दूं, देखो रीजनिंग बाय सचिन मोदी, ये मेरा टेलीग्राम है, रीजनिंग बाय सचिन मोदी, ठीक है? ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है ऑफिशियल पीडब्ल्यू का। तो प्लीज किसी को पीडीएफ चाहिए हो, कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कहीं का क्वेश्चन हो, प्लीज फोटो खींच के मेरे को टेलीग्राम पे दे दिया करो, इसे लिख लो, यहां पे बात कर लिया करो, यहां पे आप अपने डाउट्स पूछ लो, पीडीएफ ले लो, और जो भी है दैट्स इट। ये आपके लिए ही पीडब्ल्यू से हम लोगों के लिए बनाया गया है पीडब्ल्यू का टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आप लोग के लिए इजी हो सके और हमारी रीच आप तक इजीली हो सके, ठीक है? चलो तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन करते हैं अपन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है, 45 सेकंड आपके पास होंगे, और आपको यह बताना है कि इन चारों में से अलग क्या है, राइट? चलो अलग से भेज दो सुहासिनी, इसका आंसर दो। रिंग, टायर, प्लेट और बैंगल, रिंग, टायर, प्लेट और बैंगल, क्या आंसर आएगा? रिंग, टायर, प्लेट एंड बैंगल, क्या आंसर आएगा? अरे तो अलग से भेज दो वैभव। सी सी सी, शाबाश, एक्यूरेसी इज गोइंग गुड।
वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखो वाई द प्लेट इज राइट आंसर, बिकॉज देखो ये एक सर्कुलर का एग्जाम्पल है, रिंग टायर बैंगल आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर, राइट। लेकिन प्लेट इज नॉट लाइक कि हमेशा सर्कुलर हो, इट कैन बी स्क्वायर एज वेल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। परसेंटेज बहुत अच्छा है, 65% बच्चों ने बिल्कुल सही सोचा है, और इसका सही आंसर ये क्या है, ठीक है, आंसर आया है। पोल के लिए आप टाइप मत करो, आपके पास ABCD 4 ऑप्शन होते हैं ना, ABCD, आपको सिर्फ ये 4 ऑप्शन के हिसाब से टिक मारना है कि ये है कि ये है ना। पोल नहीं है, आपको सिर्फ टिक मारना है, 4 ऑप्शन आते होंगे नीचे। चलो सेकंड क्वेश्चन, आई, ईयर, थ्रॉट और स्किन क्या अलग है? आई, ईयर्स, थ्रॉट एंड स्किन क्या अलग है? पोल दे दिया है आपको। अलग क्या आएगा? कोई ऑप्शन नहीं आ रहे। एक काम करो, ऐसा साइन बना हुआ आ रहा है, ऐसा कुछ बना हुआ आ रहा है, या मतलब ऐसे बार बने हुए आ रहे हैं साइड में, ये पोल का सिंबल है, दिस इज अ सिंबल ऑफ पोल, ठीक है। इस पे टच करके ले लो। देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा थ्रॉट, क्योंकि देखो ये तीनों जो है ना, ये तीनों हमारे सेंसरी ऑर्गन है। हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन में से 3 सेंसरी ऑर्गन हमारे ये हैं, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना और टेस्ट करना, राइट। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं। लेकिन जो थ्रॉट है, यानी ये जो थ्रॉट है, दिस इज नॉट आवर सेंसरी ऑर्गन, ये हमारा सेंसरी ऑर्गन नहीं है, राइट। सो दैट इज वाई द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सिर्फ साइड में चैट बॉक्स आ रहा है। अब यार मेरे पास तो ऐसा है नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ मैं बता देता हूँ किधर आ रहा है। मेरे पास भी ऐप है, मेरे को भी कोर्स मिला हुआ है, ठीक है। मैं भी देख लेता हूँ मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ अभी, मतलब फटाफट से देख लेता हूँ मैं, किधर गई व्यू ऑल क्लासेस। अरे ये कौन सा आ गया? FK2 बताता हूँ, देखो कहाँ मिलेगा तुमको। जैसे ये मेरी क्लास आ गई है ना, ये आ तो रहा है, ये देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ आ तो रहा है, जहां ये सेटिंग का सिंबल है ना, ये देखो ऐसा सिंबल आ रहा है, ये सेटिंग्स का सिंबल है। इसके जस्ट बगल में यहां पे आ तो रहा है, ये देखो, ये देखो ना, ये आ रहा है, यहां पे इस पे टच करो, ये आ जाएगा, ठीक है। यहां पे ऐसा आ रहा होगा, एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, यहां पे ऐसा बार बना रहा है, इस पे टच करो, ठीक है, आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब देखता हूं मेरे पास आ रहा है क्या, देखो मेरे पास आएगा नहीं तो। अब देखो मेरे पास भी पोल नहीं आया, नहीं आया ना, तो मैं यहां जाऊंगा। अब मेरे पास 4 ऑप्शन आ गए। अब देखो मेरे पास 4 ऑप्शन आ गए, मेरे को आंसर क्या देना है इसका? ठीक है, मैंने अपना आंसर दे दिया।
I submitted my answer. अभी है कुछ सेकंड है। हाँ, टाइम होने वाला है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100%। और देखो मेरा आंसर सही आया है, पर मेरा नाम नहीं आया टॉप 10 में, ठीक है, क्योंकि उन्हें बहुत लेट खोला था ना। तो देखो राइट आंसर क्यों है ये, क्योंकि देखो ये तीन ऐसे हैं, ये तीन जो है ना, ये तीन मेटल है, दीज आर मेटल, राइट, एंड दिस इज नॉट मेटल। So that is why the right answer for this question is option number C. देखो आ गया ना, अब मेरा फिर से हटा दिया गया। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई सबको? बताओ, मैंने अपनी क्लास देख डाली, पहली बार हुआ है 3 साल में। चलो इसे करो, इस क्वेश्चन को करो। बहुत लेट आता है ना ऐप में, अब लैब में क्वेश्चन आएगा तभी तो। चलो अब आ गया, ये लीजिए, इस क्वेश्चन को करिए। मैं भी देखो मेरे पास फिर पोल नहीं आ रहा, मैंने वहां पे क्लिक किया, पोल लिया और सबमिट कर दिया, मेरे पास पोल नहीं आया, फिर मैंने वहां पे क्लिक करके पोल ले लिया। देखो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये डी क्यों आया, देखिए हम ये कह सकते हैं कि कोच एक गेम में हमें क्या देता है, ट्रेनिंग देता है। कोच जो है वो ट्रेनिंग देता है किसी गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने में और करियर करने में, राइट। डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्ट करता है किसी भी ड्रामा को। काउंसलर बेसिकली क्या करता है, काउंसलिंग करता है। लेकिन टीचर स्टूडेंट का रिलेशन ही डिफरेंट है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। टीचर थोड़ा ना डायरेक्ट करेगा स्टूडेंट को, टीचर टीच करेगा। अमीशा प्लीज बेटा, अभी क्लास के दौरान मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे सिर्फ पढ़ाने पे भी ध्यान दो। मैं मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, इनके लिए गाइड नहीं कर सकता बेटा। एंड मैथ्स के लिए आपको आपके मैथ्स के फैकल्टी ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। दे विल नो कि आपको क्या पढ़ा रहे हैं वो लोग, किस पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं। दे विल गाइड यू वेरी गुड वे। सो यही सेम क्वेश्चन आपको प्लीज एक बार सर से करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आएगा? गॉट, शीप, डॉग, काउ, क्या आंसर है? टीचर भी तो गाइड करता है, टीचर कभी गाइड नहीं करता है। टीचर का वो सेकेंडरी काम है गाइड करना। टीचर का प्राइमरी वर्क है टीच करना, पढ़ाना, सिखाना। टीचर इज नॉट देयर फॉर गाइडिंग, टीचर इज देयर फॉर ओनली टीचिंग। तो सेकेंडरी उसका पर्पस होता है, क्योंकि वो टीचर है, वो उस फॉर्म को जानता है, तो वो गाइड करता है। पर अगर सिर्फ गाइड करेगा और पढ़ाएगा नहीं तो कैसे सीख लेगा बच्चा? सो देखो यहां पे गोट, शीप और काऊ, ये सब क्या है? दे आर हर्बीवोरस एनिमल।
दे आर हर्बीवोरस एनिमल। लेकिन क्या है, डॉग इज अ ओमनीवोरस एनिमल, राइट? इट्स ए ओमनीवोरस एनिमल। यानी मैं कह सकता हूं ये शाकाहारी है और ये भाई साहब सर्वाहारी है, सब खाता है ये। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 90% बच्चों का ये सही आंसर है। नेक्स्ट, डायबिटीज, स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स एंड मलेरिया। 4 डिजीज हैं, बताओ क्या अलग है? डायबिटीज, स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स, मलेरिया। देखो, अब यहां पे हम सिंपली क्या बोल सकते हैं सर, भी तो हो सकता है क्योंकि तीनों मिल्क देते हैं और जी नहीं देती। तीनों मिल्क देते हैं और कौन नहीं देती? ठीक है, मतलब कर सकते हो आप, आपके आइडिया के अकॉर्डिंग ये कर सकते हो कि उनके मिल्क प्रोडक्ट से आप ये कुछ कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, डायबिटीज है, स्वाइन फ्लू है, चिकन पॉक्स एंड मलेरिया है। अगर हम ये कहें तो डायबिटीज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से होती है। डायबिटीज कब होती है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, राइट? इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये जो तीनों हैं, स्वाइन फ्लू है, चिकन पॉक्स है, मलेरिया है, ये जो कॉजिटिव एजेंट होते हैं, लाइक वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है ना, उनकी वजह से होता है ये। शीप मिल्क देती है भाई, मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने बोला ठीक है कर सकते हो भाई, हो सकता है तो कर सकते हो। शीप मिल्क देती हो तो कर सकते हो, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी उस वे से सोचा ही नहीं कि शीप मिल्क देती कि नहीं देती है। चलो अभी पूछ लेते हैं, पता करते हैं गूगल से, वो बता देगी कि शीप गिव्स मिल्क और नॉट। ठीक है, डाउट क्लियर करते हैं। अब जब वैभव ने पूछ ही लिया कि शीप भी मिल्क देती है क्या, तो देख लेते हैं। चलो भाई गूगल से पूछ लेते हैं। मेरे को आइडिया नहीं है शीप के बारे में, मिल्क देती है कि नहीं देती है, सही बता रहा हूं मैं। अरे भाई खुल जाओ। किसी के घर में शीप हो तो बताओ। हाँ भाई, शीप मिल्क देती है, ये कह रहा है कि शीप मिल्क देती है, तो देती है भैया। ठीक है, आगे नो इफ नो बट, क्यों देती है, कैसे देती है, वो बात की बात है। भैया चैट दिखा दो, चैट दिखा दो हमको, तुम अपना काम बाद में करना। लैक्टस फ्री मिल्क, ठीक है। तो भैया देती है तो देती है। अब ठीक है, अब कोई नो इफ नो बट, क्यों देती है, किस लिए देती है, ठीक है, चिल मार रही है। हो गया, डन, आगे बढ़िए। आ, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई हैंड नोज ईयर, क्या आंसर आएगा? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से।
देखो आई नोज ईयर, अगेन आप सोच सकते हैं कि आई नोज और ईयर ये हमारे क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, पर दिस इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये देखो, ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज, अब अपन बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। डोंट वरी, काफी क्वेश्चंस रह गए हैं बट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी। तो अब क्या करेंगे सर, पोल थोड़ा सा कम कर सकते हैं भाई, 30 सेकंड से ज्यादा, मतलब 30 सेकंड से कम नहीं है इसमें। तो बेसिक आपका इसमें हो चुका है, बेसिक आपका एंड हो चुका है। डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करिएगा, जितनी पॉसिबल हो उतनी प्रैक्टिस करिएगा। कुछ नहीं आओ तो हमसे पूछेगा, सर एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चंस देते हैं, हाँ जी देते हैं इसी लेवल के। आपको ईशा जी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना, तो आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करवाएंगे, डोंट वरी। अभी आप बने रहिए, आगे आपकी सारी क्यूरियोसिटी हम खत्म कर देंगे। आगे आपको एग्जाम में क्या होता है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कौन से आए थे 2023 में, 2024 में, वो भी हम आपको करवा देंगे, ठीक है। और सर एनालॉजी क्लास, श्रुति जी क्लास एंड करूंगा, जाके टीम से बात करूंगा, तभी तो सैटरडे को लगा पाऊंगा, तो मिलने तो दो, इसको एंड करूंगा तभी तो जाके मिलूंगा, ठीक है। सो ऑल आर क्लियर। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोल दिया, आप मुझे कमेंट्स टेलीग्राम पे कमेंट कर देना कि सर पीडीएफ दे दो ग्रुप के अंदर या फिर वहां पे, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, रखी हुई है, मतलब वो मैं आपको दे दूंगा। आप आराम से बैठ के प्रैक्टिस करो को, तो विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सब कुछ है, आराम से करिए आप। थैंक यू सो मच जयश्री, सूरज एंड एवरीवन, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस जाइए, बढ़िया 5 स्टार रेटिंग दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, यही मैं आपसे चाहता हूं। और बाकी मैं फिर से कहता हूं, बार बार कहता हूं, कभी कोई डाउट आए तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं उन्हें पहले सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए, सो जय हिंद, जय भारत, जय श्री नारायण।